आप सभी लोग प्लीज न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें। और सिर्फ पढ़ना नहीं, इतना बड़ा कॉलेज है, आप इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने का एक सबसे अच्छा तरीका, आप जब कभी, आप में से बहुत सारे लोग आईएएस की तैयारी करने आएंगे या हो सकता कर ही रहे हो। आईएएस वो बनेगा अब जिसका न्यूज़पेपर पर कमांड होगा। न्यूज़पेपर मात्र न्यूज़पेपर नहीं होता, वो दर्पण होता है आईआर का। दर्पण, शीशा, आईआर मतलब इंटरनेशनल रिलेशन, वो दर्पण होता है समाज का। कन्या विद्या धन योजना सरकार लेकर आई, तो अब उस योजना का उद्देश्य सरकार को किसको बताना है? जनता को। जनता और सरकार के बीच में कौन मीडिएटर है? प्रेस। इसीलिए डेमोक्रेसी का जो चौथा स्तंभ है वो है प्रेस। और जिस देश में प्रेस की स्थिति मजबूत होगी और जनता जागरूक होगी, वो पता करेगी कि हमारा राजा, हमारा प्रतिनिधि, राजा नहीं, हमारा प्रतिनिधि हमारे लिए क्या कर रहा है। आपने अपने नौकर को 100 रुपए दिया कि जाओ बाजार से सब्जी ले आओ, तो जब वो लौट कर आया तो आप हिसाब मांगेंगे ना। हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट रिलीज करती है, आप में से कितने लोग पढ़ते होंगे? बजट मतलब सरकार आपको यह बता, क्योंकि आप राजा हैं तो सरकार आपको यह बताती कि आप पैसा खर्चा कहां कर रहे हो, आपका जो पैसा है, आपका जो टैक्स है वो जा कहां रहा है, किन मदों पे खर्चा हो रहा है। न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करिए। पहले आप तो अपने दिमाग को जिंदा करिए, फाइंड आउट करिए। बहुत सारे लोग आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे, वो तैयारी एक दिन की नहीं है। कोचिंग तो तैयारी का एक बहुत छोटा हिस्सा है, बहुत छोटा। कोचिंग का रोल कितना? 20%, उससे ज्यादा नहीं होता किसी भी कोचिंग का। किसी भी कोचिंग का जो रोल होता है वो 20% होता है। आज तो मतलब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ कोचिंग ही कराएगी, इसलिए जो 90% कोचिंग के भरोसे जाते हैं वो बैठे ही रहते हैं। सिर्फ 20% रोल कोचिंग का होता है। वो कौन सा रोल होता है? जब आप किसी परीक्षा में जाते हैं तो उस परीक्षा की एक आवश्यकता है, उसकी एक संरचना है, उसका एक तरीका है। अब भीष्म पितामह से बहुत सारे लोग लड़े, उनको नहीं पता था कि शिखंडी को सामने खड़ा करना है। अगर उनको पता होता तो वो भी हरा देते भीष्म पितामह को। अब रावण से बहुत लोग लड़े, उनको नहीं पता था कि मारना कहां है। अगर एक बच्चे को पता होता कि रावण की जान नाभि में है, डाल के घुमा देता। किसी परीक्षा का एक अप्रोच होता है। आईएएस में प्रीलिम्स क्या है, मेंस क्या है, इंटरव्यू क्या है। कोचिंग आपको इस पैरामीटर पे पढ़ाती है, बस पहला काम ये करती है। दूसरा जो सबसे बड़ा काम करती है, जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वो है आपको 1 साल डिसिप्लिन में रख के तैयारी कराती है। आपको पता है कि आज क्लास में जाएंगे, आज 3 घंटे में ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा। जो सर अभी कह रहे थे कि मैंने अपने किसी वीडियो में कहा कि जो आदमी होमवर्क करेगा, होमवर्क का मतलब कंसोलिडेशन। आज के युवाओं में जो सबसे बड़ी कमी पैदा हो गई है, ज्यादातर उन्होंने मनन करना छोड़ दिया है। मनन और अध्ययन मनन के बिना निरर्थक है। और मनन आपका छीना किसने? कुछ समय तक तो टीवी ने छीना, और ये जो जहर आप हाथ में लिए हो, बड़ा अच्छी कंपनी एप्पल,
एक एप्पल हजरत आदम ने खाया था तो जन्नत से जमीन पर आ गए थे, एक आप खा रहे हो। कोचिंग सिर्फ दो काम करेगी, एक आपको उस परीक्षा की संरचना से अवगत कराएगी कि साहब प्रीलिम्स में ऐसा होता है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, मेंस में ऐसा होता है, इंटरव्यू में ऐसा होता है। और दूसरी चीज, आपको पूरे साल डिसिप्लिन रखेगी। जैसे आप कॉलेज आते हो, आप डिसिप्लिन रहते हो, ऐसे वो आपको डिसिप्लिन रखेगी और 10 महीने में पूरा सिलेबस 3 घंटे के हिसाब से खत्म करा देगी। और उस 10 महीने में आपकी मुलाकात कुछ अनुभवी टीचरों से होगी जो उस विषय के लूप होल्स को समझते होंगे कि इस विषय को कैसे पढ़ा जाना चाहिए, इस विषय का इंपॉर्टेंस क्या है। न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करिए, ग्रुप बनाइए। यहां पर आपको पता है ब्रिटिश पीरियड में 80% जनता अनपढ़ थी, तब पर भी इतने न्यूज़पेपर छपते थे। और लॉर्ड लिट्टन को न्यूज़पेपर पर प्रतिबंध लगाना पड़ा था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आया था वो। आपके मन में कभी यह बात नहीं आई कि 80% जनता अनपढ़ और उसमें न्यूज़पेपर पर प्रतिबंध? क्योंकि भारत में एक आंदोलन चला, उसको बोले लाइब्रेरी मूवमेंट। 4 लोग 5 लोग एक गांव में इकट्ठा होके एक न्यूज़पेपर मंगा के, उसमें जो पढ़ा आदमी होता था वो सारी न्यूज़ को पढ़ के फिर समझाता था लोगों को, फिर लोग उस पर चर्चा करते थे। आज तो मैं देखता हूं कि न्यूज़पेपर की क्लासेस चलती हैं। अब पता नहीं फ्यूचर में किस किस और चीज की क्लास चलेगी, लेकिन आप न्यूज़पेपर को सारे लोग पढ़ना शुरू करिए। एक तो अपने दिमाग को अलाइव करिए, जिंदा करिए, और दूसरा न्यूज़पेपर